और अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर और टवेरा की टक्कर हुई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। एक डंपर और एक टवेरा गाड़ी टक्कर से 2 लोगों की मौत। अजमेर में हुआ ये भीषण सड़क हादसा। पास में एक डंपर आया। डंपर ने इतनी भयानक टक्कर मारी मुझे, ड्राइवर एक्सपायर हो गया। एक बाहर के आया कलकत्ता की गाड़ी इमीडिएटली एक्सपायर हो गई। और फटाफट ग्रामवासियों ने, मुस्लिम समाज के यहाँ जितने भी सहयोगी थे, नए युवक लड़के, उन्होंने आके संभाल लिया। फटाफट सबका इलाज करा के हमें रेफर कर दिया। अजमेर में सड़क दुर्घटना की वो तस्वीरें जहां एक तरफ ट्रक है और दूसरी तरफ एक कार। ये दोनों आपस में टकरा गए और ये वो तस्वीरें जो किसी को भी विचलित कर सकती है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा से सटे एमपी के छापेड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ने आगे चल रही 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। से अपने घर जीरापुर जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो पीछे से पिकअप चालक ने पिकअप से पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे उसको सिर में, मुंह में, शरीर में जगह जगह चोट आई। और जिसे वहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छापेड़ा लेके वहाँ से रेफर करके परिजन मेवाड़ा हॉस्पिटल कोटा लेकर भर्ती कराया। करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हिंडौन के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। करौली के गांगुटा गांव से ये लोग भरतपुर जा रहे थे। और बीकानेर में भी सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को पीबीएम में रेफर किया गया। पुगल के 14 एडी के पास यह हादसा हुआ है। तो बीकानेर में ये सड़क हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को रेफर कर दिया गया है, लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। और धौलपुर में भी सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाएं, 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर बाड़ी मार्ग के पास की यह घटना बताई जा रही है। शुक्रवार शाम गंगानगर की कोतवाली थाना क्षेत्र में खालसा नगर में जीप चालक पर बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे युवक पर पीछे से बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों ने फायरिंग कर दी। एकाएक जीप चालक पर हुए हमले के बाद जीप चालक वहां से जीप लेकर भागता हुआ नजर आया। शुक्रवार शाम खालसा नगर में बीच सड़क पर फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर घायल जीप चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया। घटनास्थल से पुलिस को एक पिस्तौल मिली है। गंगानगर पुलिस फायरिंग करने वाले हमलावर युवकों की पहचान और धरपकड़ में लग गई। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में विभिन्न कर्मचारी यूनियन की हड़ताल के कारण आज से देश भर में बैंक अगले 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 28-29 मार्च को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 2 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है। चौथा शनिवार होने के कारण
26 और रविवार होने की वजह से 27 को भी बैंक बंद रहेंगे। इस हड़ताल से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एसबीआई के मुताबिक बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। और एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ। अशोक गहलोत आज अपने खुद के शहर में तमाम योजनाओं का परीक्षण कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, मौके पर पहुंचकर योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और अपने ही शहर कि सीएम को देखकर लोगों के अंदर खुशी भी है। इसीलिए जहां जहां पर सीएम पहुंच रहे हैं, लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर आगे उन्हें मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें उनकी एक और स्वागत की, जोधपुर से ये तस्वीरें। आज अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर, यानी कि अपने खुद के शहर में। ये तस्वीरें आज लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले बीएसएफ के जवानों के कार्यक्रम में पहुंचे, उसके बाद योजना का जायजा लेने के लिए पहुंचे और अब यहां पर सैटेलाइट हॉस्पिटल, जैसा कि हमारे संवाददाता रंजन दवे ने जानकारी दी थी, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे हैं। किस तरह की खामियां हैं, कितनी देर में इसे पूरा कर लिया जाएगा, क्या कुछ और जरूरतें होंगी इन तमाम निर्माण कार्यों के लिए, ये तमाम जायजा लेते हुए और साथ में उनके विधायक अधिकारी सब मौजूद हैं ताकि उनसे वो इस पूरे योजना की ब्रीफिंग ले सकें। ये वो तस्वीरें हैं इमारत की जो हॉस्पिटल बननी है। और रंजन दवे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, आप जिस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं और इस समय ब्रीफिंग चल रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो पावटा सैटेलाइट अस्पताल है, जिला चिकित्सालय पावटा, उसका जो ये है एक नया जो पार्ट है वो यहाँ निर्माणाधीन है और करीबन 2,25,2,580 लाख की लागत से यह है इसका जो काम है वो शुरू होने वाला है। और इसी को विगत बजट के अंदर इन्होंने स्वीकृत किया था, जिसका ये अवलोकन करने मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, क्योंकि इसको पहले ये डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी से जिला अस्पताल बनाया और अब इसका वृहद रूप है। जिस तरीके से जोधपुर अपना जो रूप विस्तार कर रहा है उसके मद्देनजर ये अपना अपना बड़ा सेंटर बन रहा है, क्योंकि जो उपनगरीय रेलवे स्टेशन है रायका बाग, उससे बिल्कुल जुड़ता हुआ यह जो क्षेत्र है, इसलिए अपना अपना काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। इसलिए ये अपना अपना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है और प्रतिदिन जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाओं की आवश्यकता बढ़ रही है, उस कड़ी में अगर जोड़ कर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है और उसकी दूरदृष्टि और दूर विजन के नाते ये अब जो नया काम है वो इसका अवलोकन करने मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो कुछ बोर्ड्स को भी वो देख रहे हैं कि कितना समय इसमें लगने वाला है, इमारत की शक्ल कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होगी, कौन सी विंग किस तरफ होगी, तो पूरी डिटेलिंग के साथ अधिकारी जो है या डॉक्टर्स उन्हें जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। रंजन जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस अस्पताल का विस्तार होने जा रहा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और क्या कुछ रहेगा जो कि नव निर्मित अस्पताल में सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, जो पेशेंट है उनको तकलीफ ना हो, डबल 2 वे हो जिसमें कि स्ट्रेचर और आराम से जा सके आ सके, लिफ्ट की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से देखी जा सके, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ क्योंकि काम अभी जारी है, इसका जो रॉ स्ट्रक्चर है वो पीछे की ओर खड़ा नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में सिर्फ
जो है मुख्य जो मैपिंग है वो उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काम अभी चल रहा है और जो विगत जो बजट घोषणाएं थी उसके तहत जिस तरीके का काम किया गया है उसको देखते हुए यह अवलोकन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस होने जा रही है, किस किस तरीके से काम हो रहा है। और ये सारी चीजें हैं, यहाँ बाकायदा सारे जो प्रोजेक्ट है वो दिखाए गए हैं। इसी तरीके से कहाँ कहाँ का जोन बनने जा रहा है, किस तरीके के वार्ड्स होंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी उसमें, टॉयलेट्स को लेकर के क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो है एक अस्पताल में महत्वपूर्ण होती है, उन सबको लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है और मैपिंग के जरिए और उसके अलावा जो लेआउट प्लान है उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समय लगेगा रंजन यहाँ पर भी सीएम को? निश्चित तौर पर अभी पहुंचे हैं और इसके जस्ट अपोजिट साइड में बताना चाहूंगा कि पावटा सब्जी मंडी थी जोधपुर की, जिसे शिफ्ट किया गया है और यह जो क्षेत्र है इसके पास वाला वो रोडवेज को दिया गया है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम के रूप में दिया गया है। कि तो जिस तरीके से शहर जयपुर के बाद जोधपुर का जिक्र आता है, शहर जिस तरीके से विस्तार कर रहा है, बड़ा स्वरूप ले रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा जो काम है वो रोडवेज स्टैंड को बड़ा करने का जो काम है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही एक काम और है जहाँ भी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, वहाँ उसका अवलोकन करेंगे। उसके अलावा किस तरीके से कार्य गति पकड़ रहा है, किस तरीके से काम पूरा हो जाएगा, उसको लेकर के अधिकारियों से चर्चा है। जिला कलेक्टर, जेडीसी के लोग जो लोग हैं वे सब साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल। और सभी तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो काम हो बेहतर स्तर के हों। और जहां जहां पर जो है वो जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं रंजन, एक टाइमलाइन जरूर तय की जा रही होगी कि ये काम जो है वो कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं अधिकारी या जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन्हें टाइमलाइन जरूर बता रहे होंगे कि इतने समय के अंदर ये तमाम काम जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से यह अस्पताल का काम है महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दौर जोधपुर ने देखा था उसके मद्देनजर इस कार्य को प्राथमिकता से लिया गया था और विगत 2021 के अप्रैल माह के अंदर इस काम को शुरू किया गया था। तो लगातार आप देखिए जो पूरा करने के लिए वर्ष 2022 अक्टूबर इसकी तिथि अभी जानकारी मिली है, अक्टूबर माह तक इसको पूरा करने का दावा किया जा रहा है। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि तय समय के अनुसार यह काम है जो अपने जो मंजर है उस अंतिम पड़ाव पे पहुंचेगा और उसके बाद में इसका विस्तार होगा और तब तक उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कार्य अवलोकन नहीं, इसके उद्घाटन के मौके पर भी मुख्यमंत्री एक बार यहाँ आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। आज अपने खुद के शहर में हैं सीएम अशोक गहलोत और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर विकास कार्यों का लोकार्पण के साथ साथ जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो समय पर पूरे होने हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जहां पर जो बजट में घोषणाएं की गई थी जिन कामों की या जो काम हैं शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का खुद उन कामों के ऊपर पहुंचना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये काम, इन तमाम कामों को लेकर जो है वो कितने संजीदा है, सरकार कितनी संजीदा है। और इसका एक फायदा आम जनता को यह भी मिलेगा कि ये काम जिसमें खुद सीएम दिलचस्पी ले रहे हो, खुद सीएम पहुंच रहे हो, उन कामों को समय पर पूरा करना या समय पर डिलीवर करना जिम्मेदारों, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिकता भी बन जाएगी। रंजन जी, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनेगी, प्राथमिकता बनेगी। और अब बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रक्चर जो प्लांट है वहाँ सीएम विजिट करने पहुंचे हैं, अंदर जो ढांचा बन रहा है उसको देखने में पहुंचे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ फौरी तरीके से ही नहीं जा रहे हैं, जबकि पूरे वास्तविक तौर पर उसका अवलोकन कर रहे हैं। 150 बेड जो हैं कैसे लगेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब बातों पर भी उन्होंने चर्चा की है और सब तरीके से जानने का, रूम साइज, लिफ्ट की क्या व्यवस्था रहने वाली है, मरीजों के लिए लिफ्ट किस तरीके से होगी, क्योंकि पुराना जो पैटर्न था उसके बाद में जो नए पैटर्न पे जो आधारभूत आवश्यकता है उनको ध्यान और उनको मद्देनजर रखते हुए सब जो योजना है उसकी क्रियान्विति को लेकर के बात की जा रही है और वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर लाभ जोधपुर की जनता को मिले, उसी को लेकर के ये सारा प्रयास किया जा रहा है।
आपने बताया रंजन, इसके बाद वो एक सब्जी मंडी है, उस तरफ भी जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। ये उनका आखिरी पड़ाव होगा आज के कार्यक्रमों में। आज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से अस्पताल से मुख्यमंत्री सब्जी मंडी की ओर निकल चुके हैं। वहाँ जो रोडवेज का जो सब्जी मंडी ऑक्यूपाई करके रोडवेज जो बस स्टैंड है उसका वर्कर ग्रुप के लिए जमीन ली गई है, उसका जो है सब कार्य का जायजा लेंगे और उसके बाद में यहाँ से एक कन्वेंशन सेंटर है, कल्चर सेंटर विकसित किया जाता है, उसका भी अवलोकन करने मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके बाद में वापस सर्किट हाउस आने का कार्यक्रम है और सर्किट हाउस से फिर 4 बजे के आसपास जन सुनवाई का कार्यक्रम बताया गया है मुख्यमंत्री का, जिसमें कि आम लोगों से, आम जनता से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। हाँ, आपने जैसा कि बताया, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां पर इन तमाम कामों से फुर्सत मिलने के बाद जब वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छी खासी तादाद, एक अच्छी खासी भीड़ अपने शहर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेगी। अपनी तमाम मांगों को उनके सामने रखा जाएगा, अपनी शिकायतों को उनके सामने रखा जाएगा और एक अच्छा खासा समय, दिन भर के अंदर जो समय लगा है रंजन, उससे कहीं ज्यादा समय जो है वो सीएम गहलोत सर्किट हाउस में दे सकते हैं, संभवतः। जी बिल्कुल आसिफ, लगातार जब भी मुख्यमंत्री जोधपुर आते हैं तो आम जनता की सहूलियत और आम जनता की जन सुनवाई के लिए हमेशा ही वे तैयार रहते हैं। देखिए अभी भी जिस तरीके से सब्जी मंडी प्रांगण के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ से अभी कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो यहाँ मौजूद है, जो कि मुख्यमंत्री के स्वागत में जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक लंबी कटआउट साथ में लोग यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ में और मुख्यमंत्री भी बड़े आत्मीय भाव से उन सबसे मिलते हैं, लोगों बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो बजट घोषणा हुई थी उसके बाद में जब ये पहली बार जब ये यहाँ जोधपुर आए तो तब से लेकर के अब तक जो बजट में घोषणा की गई थी उसको लेकर के लोग बहुत खुशी है। रंजन आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां आज सरकार के मुखिया अपने शहर में पहुंचे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और कुछ देर बाद में वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे जहां पर जोधपुर की जनता से वो मुलाकात करेंगे। जोधपुर से ये तस्वीरें इस समय रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा उनको ब्रीफिंग देते हुए उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस सैटेलाइट रोडवेज बस डिपो को बनाने की चर्चा जोधपुर में है, उसी को लेकर यह ब्रीफिंग सीएमडी संदीप वर्मा इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे रहे हैं। आज पूरा दिन जोधपुर वासियों के नाम समर्पित मुखिया अशोक गहलोत का लोगों से मिल रहे हैं और जैसा कि हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे लगातार हमें बता रहे हैं कि सीएम गहलोत जोधपुर के ज्यादातर लोगों को नाम से जानते हैं, जो उनसे अक्सर मिलते हैं, जो उनके हम उम्र हैं उन्हें उनके नाम से जानते हैं और वही तमाम लोग आज उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप उनके साथ उनका अपनापन भी महसूस कर सकते हैं। स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उल्टा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका स्वागत कर रहे हैं। आज खुद अपने शहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाओं को समझते हुए रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, इस समय जो सैटेलाइट रोडवेज बस डिपो है उसको लेकर चर्चा की जा रही है, सीएमडी संदीप वर्मा भी उनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यह बस स्टैंड अपने आप में आधुनिक और जो नई तकनीक के अनुसार है उसको डेवलप करने का प्रयास यहाँ जोधपुर में किया जा रहा है और तकरीबन 38 करोड़ रुपए की लागत से यह त्रिस्तरीय रोडवेज बस स्टॉप बनेगा, जो कि राजस्थान में अपने आप में एक अभिनव प्रयोग के रूप में देखा जाएगा। जहां तक जानकारी मिली है इसमें 21 से लेकर के 28 बस एक साथ पार्क की जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए
क्योंकि जोधपुर जो है हब माना जाता है मारवाड़ प्रदेश के रूप में। जोधपुर है जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, संभाग मुख्यालय है, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। इसको देखते हुए शहर के मध्य में यह स्थित है और अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा यह केंद्र। जब से यह विकसित किया जाएगा उसके बाद में लगातार जो है बसों का आवागमन सुगम होगा। उसके अलावा जो स्थानीय लोकल बसें हैं उनको भी चलाने की यहाँ से व्यवस्था की जाएगी कि जो आसपास के गांवों में जो ग्रामीण बस सेवा के रूप में अगर देखा जाए तो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण केंद्र देखा जाएगा। जब से सब्जी मंडी को ऑक्यूपाई किया है तब से इसको जो अतिरिक्त जमीन मिली है उसको देखते हुए यह महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। और बात की जाए तो यह विगत बजट वर्ष के अंदर वर्ष 2021 के अंदर इसको कार्य प्रारंभ हुआ था और वर्ष 2022 दिसंबर माह तक इसको पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार जो स्वरूप बताया गया है, जो लेआउट प्लान के अंदर जो स्वरूप बताया गया है वो बहुत ही सुंदर है और निश्चित तौर पर अगर तुलना की जाए तो जयपुर के सिंधी कैंप से इसे कम नहीं माना जाएगा। आने वाले समय में यह उससे आगे जाता हुआ और सुंदर प्रतीत होगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्किटेक्ट निर्माण किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जो शैली है वो भी वही दृष्टिगोचर होती नजर आएगी। जी आप बिल्कुल रंजन, बल्कि ये कहा जाए कि सिंधी कैंप से भी 2 कदम आगे होगा, क्योंकि सिंधी कैंप को भी अभी वक्त लगेगा सैटेलाइट मॉडल में डेवलप होने पर, लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी योजना ही बनाई गई सैटेलाइट बस डिपो के तौर पर है। और अगर ये मॉडल जोधपुर के अंदर एक कोई एग्जाम्पल सेट करता है या उदाहरण बनता है, नजीर बनता है, तो इसकी तर्ज पर ना केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वो भी प्रेरणा ले सकते हैं, जिस तरह की कार्य योजना इस बस डिपो को लेकर तैयार की गई है। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर अपने आप में एक हब है। चाहे इसमें एम्स की बात की जाए, उसके अलावा कई अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें देखा जाए तो अपने आप में शिक्षा के रूप में देखा जाए तो कई केंद्रीय संस्थान हैं जो यहाँ जोधपुर से कनेक्ट हैं और उन सबके मद्देनजर देखा जाए तो ये अपने आप में और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों को बता दें कि एक विधायक के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक के बेटे पर बलात्कार का आरोप। राजगढ़ विधायक के बेटे पर यह रेप का आरोप लगा है। जौहरी लाल मीणा के बेटे पर रेप का केस दर्ज किया गया है। विधायक के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है विधायक के बेटे पर। इस वक्त की बड़ी खबर। और दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, इसे एक बड़ी खबर कहा जाएगा क्योंकि विधायक के बेटे पर यह आरोप है, 3 लोग उसके साथ में नामजद जो है वो किए गए हैं और पॉक्सो एक्ट के अंदर यह मामला दर्ज किया गया। आशीष, बिल्कुल निश्चित रूप से मंडावर थाने में ये रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। जो अलवर जिले के राजगढ़ विधायक हैं जौहरीलाल मीणा, उनके पुत्र दीपक मीणा से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये महुआ मंडावर रोड पे एक होटल है, यहाँ पर ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता अलवर जिले की रहने वाली है और 10वीं क्लास की छात्रा है और जो आरोपी हैं, आरोपियों के खिलाफ 377 डी में मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है और पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच महुआ डीएसपी फिलहाल कर रहे हैं और ये एफआईआर आज ही दर्ज हुई है, अभी कुछ देर पहले। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम है वो पिछले 1 महीने से चल रहा था। गत 24 फरवरी को पहली बार इस होटल में लाकर इस पीड़िता के साथ रेप किया गया था और यहाँ पर उसके अश्लील वीडियो बनाए गए थे और उसके बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस होटल में पीड़िता को करीब 4 से 5 बार बुलाया गया था और यहीं पर तीनों आरोपियों ने मिलकर इस तरह की रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने भी इस में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और पूरे मामले की जांच महुआ डीएसपी कर रहे हैं। जी आशीष, अब जब विधायक का नाम सामने आया है तो इस पूरे जो केस दर्ज हुआ, इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल, अभी इसमें जो एफआईआर में उनके बेटे का नाम लिखा गया है और ये दर्शाया गया है कि जो
राजगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा है, उनकी दबाव दिया जा रहा था तो उनके बेटे के द्वारा पीड़िता के ऊपर, और बार बार उनको बुलाया जा रहा था और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसलिए दबाव देकर बार बार दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। पिछले 1 माह से पीड़िता के साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अंततः पीड़िता ने कल अपने परिजनों को रोकर ये पूरी बात बताई, और रोने के बाद जब परिजनों ने जब ये बात सुनी तो आज मंडावर थाने में आए हैं वो, क्योंकि पूरा घटना जो लोग हैं वो अधिकतर अलवर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन घटना स्थल मंडावर थाना क्षेत्र का है। ऐसे में मुकदमा मंडावर थाने में दर्ज हुआ है और जो विधायक हैं वो भी अलवर जिले से बिल्कुल संबंधित आशीष, नजर बनाए रखिएगा, कुछ और अपडेट्स होंगी समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।